नमस्कार। मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफ़र या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शिव प्रतिंगरा मंत्र की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि शिव प्रतिंगरा मंत्र का उपयोग हम अपने जीवन में कहाँ कहाँ कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए और इससे क्या क्या लाभ मिलते हैं। कहते हैं जब सृष्टि की रचना हुई तो सबसे पहले भगवान शिव का बीज मंत्र ओम से सृष्टि की शुरुआत हुई। जो की गूंज हुई वो ओम आवाज से हुई। यानी कहते हैं सृष्टि में शिव ही सब जगह माने जाते हैं और भगवान शिव के हजारों लाखों स्वरूप माने गए हैं। जितने भी नामों में स्वर करके नाम आते हैं, कालेश्वर, महाकालेश्वर, लिंगेश्वर, ज्योतेश्वर, जितने भी स्वर माने गए हैं सब भगवान शिव के नाम माने जाते हैं। तो भगवान शिव की जो शक्तियाँ होती हैं बहुत ही अपरंपार मानी जाती हैं, क्योंकि ये आसानी से सिद्ध होते हैं, आसानी से इनकी कृपा लोगों को मिलती है। बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देव माने जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग हैं जीवन में जो किसी की ईमानदारी का फ़ायदा उठाते हैं, किसी के भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। आपने अपने जीवन में महसूस किया होगा कि आपसे प्रेम से बात करके आपको लोग नुकसान पहुंचाते हैं, आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं, आपसे विश्वासघात करते हैं। ऐसे लोगों के लिए शिव प्रतिंगरा मंत्र बहुत ही उपयोगी माना जाता है। जिनके ऊपर विश्वासघात हुआ है, विश्वासघात किसी भी रूप में हुआ हो, आपको भावना में बहाकर आपको किसी व्यक्ति ने लूट लिया, आपसे कोई चीज़ें छीन ली, किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, फिर चाहे वो प्रेमी हो या प्रेमिका हो, शिव प्रतिंगरा मंत्र बहुत ही काम आता है ऐसी जगह पर। इसके अलावा संसारिक जीवन में रहने वाले जो लोग होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, उनकी अपनी ज़रूरतें होती हैं संसारिक जीवन को चलाने के लिए। पहला है तो भौतिकता। अगर आर्थिक समस्या है तो अपने संसारिक जीवन को नहीं चला सकता। शत्रु परेशान है तो अपने संसारिक जीवन को नहीं चला सकता। अगर कोई न कोई उसके परिवार में बीमार है तो भी वो अपने संसारिक जीवन को नहीं चला सकता। किसी भी प्रकार का क्लेश है, विवाद है, तो अपने संसारिक जीवन को चलाने में बाधा आती है। ऐसे लोगों को, ऐसे साधकों को शिव प्रतिंगरा मंत्र का जाप करना ही चाहिए। इस मंत्र की खास बात यह है, जो भी व्यक्ति आपको किसी भी रूप में धोखा देने की कोशिश करता है वो अपने कार्य में सफल नहीं होता। इसलिए इसका अभ्यास आपको करना चाहिए। ढीले ढाले वस्त्र पहन के किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। अब अपने दोनों आंखों के बीच में पिंच करते हुए 10 बार प्राणायाम करें। यानी जोर से सांस खींचे, रोक कर रखें, धीरे से छोड़ें। यानी जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। इसके बाद शिव प्रतिंगरा मंत्र ओम ऐं ह्रीं ह्रौं प्रतिंगरे माम रच्छ रच्छ मम शत्रुन् भंजय भंजय क्रीं हुं फट् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं ह्रौं प्रतिंगरे माम रच्छ रच्छ मम शत्रुन् भंजय भंजय क्रीं हुं फट् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं ह्रौं प्रतिंगरे माम रच्छ रच्छ मम शत्रुन् भंजय भंजय क्रीं हुं फट् स्वाहा। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, यानी आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। ये मंत्र 11 माला 21 दिन तक करना चाहिए। इस मंत्र को अगर आप रुद्राक्ष की माला से करेंगे तो बहुत ही शुभ है। इसके अलावा इस मंत्र को स्फटिक माला से भी कर सकते हैं। 11 माला 21 दिन की यह साधना है और इससे बहुत ही जबरदस्त लाभ होता है। 22वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। और याद रखें, दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए मंत्र का जाप करना है। इससे आपको बहुत ही फायदा होता है। किसी भी सोमवार, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी
से इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। फिर भी इसके कुछ नियम होते हैं, एक बार नियम जान लें। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि आप अपने आगे चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपते हैं। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके जपें। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है। इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज़्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रोली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रोली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।